Good morning, students. Today we are going to start another painting. Here you can see the image and its name is Journey's End. So I will show you all the details of this painting. Here you can see in the background red, brown, yellow, orange color is done here, and here you can see the features of the camel's face, who is about to fall, and you can see here a stones in dark color, and here you can see a cloths had tied on the back of the camel with the rope, which is more than its capacity. So let's talk about some theory of it. Name: Journey's End. Artist: Abanindranath Tagore. Medium: watercolor and tempera. Wash. Period: 1937 AD. and Courtesy नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली. तो इस पेंटिंग का नेम है जर्नीज एंड और आर्टिस्ट जो इसके हैं वो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, और इसका जो मीडियम है वो वाटर कलर टेम्परा वॉश में इसको बनाया गया इस पेंटिंग को, और जो टाइम पीरियड है वो इसका है 1937 AD, और कॉटेसी है इसका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली. सब्जेक्ट मैटर है इस पेंटिंग का. दिस पेंटिंग shows a tired and overloaded camel on the edge of death. In fact, the artist is showing a reflection of human life through this piece of artwork. तो इस पेंटिंग में क्या शो किया है, एक तो टायर्ड और ओवरलोडेड कैमल को दिखाया है जो कि डेथ की बिल्कुल एज पर है, और इनफैक्ट यहाँ पर आर्टिस्ट ने एक ह्यूमन लाइफ का रिफ्लेक्शन दिखाया है थ्रू दिस पीस ऑफ आर्ट वर्क. इस आर्ट वर्क के माध्यम से उन्होंने ह्यूमन लाइफ को रिफ्लेक्ट किया है. इसके बाद डिस्क्रिप्शन है इसकी. Description: In this painting, artist has used red, brown and a bit of yellow-orange color, giving the effect of sunset with wash technique. तो इस पेंटिंग में आर्टिस्ट ने रेड, ब्राउन और येलो ऑरेंज कलर को यूज़ किया है सनसेट को दिखाने के लिए, और इसे वॉश टेक्निक में उन्होंने बनाया है. इन द फोरग्राउंड द लोडेड कैमल has a kind of cloth tied with rope on his back, showing that the work done by camel is more than its capacity. The combination of colors has been extended to the foreground, adding dark tint in blues for the stones where the loaded camel is just about to fall. There is an impression of the desert, giving a very mystical effect to the whole composition. It is a symbolical painting that reaches beyond the explicitly pictorial elements of the work.
The crouching, gasping camel set against an arid desert in the twilight hours has a relevance to life in general. तो फोरग्राउंड में यहाँ क्या दिखाया कि एक लोडेड कैमल है जिसकी बैक पर क्लॉथ को रोप के साथ बांधा गया है और ये दिखाया गया है कि जो कैमल ने काम किया है वो उसकी कैपेसिटी से बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ जो कलर्स का कॉम्बिनेशन दिखाया है उसको फोरग्राउंड तक एक्सटेंड किया गया है, जिसमें डार्क कलर मिलाए गए हैं टिंट्स इन ब्लूज फॉर स्टोन। स्टोन के अंदर आप ब्लू के टिंट्स देख सकते हैं जहाँ पर लोडेड कैमल गिरने ही वाला है। और यहाँ पर एक डेजर्ट का इम्प्रेशन दिखाया है जो कि एक पूरी कॉम्पोजिशन के अंदर एक रहस्यमयी इफ़ेक्ट दिखा रहा है। और इसमें ये दिखाया गया है कि ये जो पेंटिंग है एक सिंबॉलिकल पेंटिंग है जिसमें जो पिक्टोरिकल एलिमेंट्स इसमें जो यूज़ किए गए हैं वो कैसे दूसरी चीज़ों को सिंबलाइज कर रहे हैं। जैसे कि ये जो ओवरलोडेड कैमल दिखाया है वो कैसे ह्यूमन लाइफ को सिंबलाइज कर रहा है। तो यहाँ इस एरिड डेजर्ट में ट्विलाइट आवर्स के समय में इस कैमल को झुकते हुए और हाफते हुए दिखाया कि किस तरह ये लोडेड कैमल जो है वो डेथ की एज पर पहुंच चुका है ड्यू टू इस ओवरलोडेड वर्क। The theme of painting gives an effect of poetic deliberation, wherein a loaded camel, after a long journey, is about to die and fall on a stony ground. The dying camel is a masterly study of the animal and reflects keen observation of the artist. The expression of the camel's face is tremendous. तो यहाँ थीम से पता लगता है कि ये जो पेंटिंग बनाई गई है उसमें एक पोएटिक डेलिब्रेशन इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जहाँ पर एक लोडेड कैमल को दिखाया है जो अपनी लॉन्ग जर्नी करके आया है और जो मरने ही वाला है और उस स्टोनी ग्राउंड के ऊपर गिरने वाला है। और यहाँ पर ये इस मरते हुए कैमल को जो दिखाया गया है इसके एक्सप्रेशन से पता लगता है कि एक आर्टिस्ट ने इस एनिमल की बहुत ही अच्छी स्टडी करी है और उसके फीचर से देखने से पता लगता है कि जो आर्टिस्ट का ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ही अच्छा है और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और इसमें जो कैमल के फेसिस पे एक्सप्रेशन आप जो देख सकते हैं वो बहुत ही अच्छे बनाए गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। सो दिस वाज योर थ्योरी ऑफ दिस पेंटिंग जर्नीज एंड आई होप यू लाइक इट वेरी मच and enjoyed it. Thank you.